था। ये प्रोसेस है अपना, कैसे एग्जाम फीस सबमिट करेंगे। सब लास्ट डेट क्या रहने वाला है आपके एग्जाम फी का। पीसीपी क्लास को लेकर बहुत बच्चे परेशान। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। एंड आज हम बात करेंगे एग्जाम फी और पीसीपी क्लास को लेकर जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है उसकी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारी टीम से बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हम अपना एग्जाम फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। पोर्टल पे जा रहे हैं, वहां पर तो हमारा 5 सब्जेक्ट है लेकिन हम 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। सर पीसीपी क्लासेस को लेकर समझ नहीं आ रहा है कैसे अटेंड करना है, क्या इसका शेड्यूल होता है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में रिजॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, एक बच्चे से हमारी टीम से बात हो रही थी, तो हमारी टीम से कुछ इस तरीके से बात हो रही थी कि वो इस तरह बोल रहे थे कि सर मैं एग्जाम फी पे करने जा रही हूं, तो ऐसा शो हो रहा है और मेरी 10th ऑलरेडी 2021 में हो गई है। तो ये कुछ इनका नोटिफिकेशन आ रहा था या जब वो सबमिट करने जा रहे थे तो ये उनको शो कर रहा था। इसमें क्या लिखा हुआ था कि डियर लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लास 12th काइंडली नोट दैट देयर शुड बी मिनिमम 2 ईयर गैप बिटवीन पासिंग 10th एंड 12th। तो एनआईएस का कहना है कि आपका 10th और 12th दोनों के बीच के जो गैप ईयर होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी अपना 10th पास किया है अप्रैल 2023 में या अक्टूबर 2023 में या फिर अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में, तो ऐसे बच्चे केवल 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे पाएंगे। पब्लिक एग्जाम में 4 से ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना है कि 2 ईयर का गैप होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह आ रहा है कि ये स्टूडेंट बोल रही हैं कि हमने यहाँ पर 2021 में 10th का एग्जाम दिया है और एग्जाम 12th का कब देने वाले हैं, अप्रैल 2025 में। तो 2 साल से ज़्यादा हो गया, इसके बावजूद ये चीज़ें आ रही है। ऐसा नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे अभी हम पहले इनका पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। और 12th भी इसी साल मैंने दिया, तो जो एग्जाम फी पे कर दूँ सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। वहाँ ऐसा लिखा है कि 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको नहीं देना है और सर सॉल्व माई प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दिया है यहाँ पे। अब देखिए, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या आता है, या तो इनका एग्जाम पार्ट एडमिशन होगा, डेट मीन व्हाट कि इन्होंने वहाँ शो किया होगा कि हम 12th पास हैं एंड देन लिया होगा, तो 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं दे रहा होगा। या अगर इन्होंने एनआईएस बोर्ड में 5 सब्जेक्ट का लिया है एज ए अपेयरिंग एंड फ्रेश एडमिशन लिया है, तब इनको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट शो करना चाहिए था। अब ऐसे केस में बच्चे सोचते हैं कि हम 4 का दे दें, एक बाद में दे दें। और ये एक बच्चे के साथ नहीं है, हमने और बच्चों का देखा है, जो बच्चों में हमारी टीम को कांटेक्ट किया उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। मतलब उनका भी हमने देखा कि 2022 में उन्होंने 10th का एग्जाम दिया, इसके बावजूद उनको 4 से ज़्यादा अलाउ ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर पता क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले एनआईएस रीजनल सेंटर और हेड क्वार्टर को एक मेल करना चाहिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, और उनको ये प्रॉब्लम आपको बतानी चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें आ रही है, इस तरह की दिक्कत आ रही है। और आपको क्लास 10th का जो पासिंग ईयर का जो आपका मार्कशीट होगा, जो आपका रिजल्ट होगा, उसे भी वहाँ अटैच करना चाहिए। और उसके बाद उनको ये बोलना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हैं। 2-3 मेल हफ्ते में, 2-3 मेल तो 1 हफ्ते में कर दो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आपको रीजनल सेंटर जाके विजिट करना चाहिए। कई बार टेक्निकल एरर होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से चीज़ें फंस जाती है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि एक ऐसा यहाँ पर आया था कि लास्ट डेट क्या रहने वाला है आपके एग्जाम फी का। तो अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपका देखिए 21 नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट हुआ एग्जाम फी का, और देखिए 20 दिसंबर इसका लास्ट है। अगर आप 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी, एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें से दोनों स्टूडेंट की बात की गई है, वो स्टूडेंट जो कि न्यू है, यानी कि जिन्होंने अप्रैल 2025 में रजिस्टर्ड किया था, और वो स्टूडेंट जो कि ओल्ड स्टूडेंट है, यानी कि मान के चलो कि वो अक्टूबर 2025 के लिए एलिजिबल थे, किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बट अब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसमें अप्रैल 2025 में, तो वो भी यहाँ पे इसी डेट के बीच में करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका 20 दिसंबर क्रॉस कर जाता है तो एक ऑप्शन और आपको मिलता है, चांस मिलता है 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में, जिसमें आपका 150 रुपये पर सब्जेक्ट का लेट फाइन लगता है। अगर यहाँ भी कोई बच्चा मिस कर जाता है तो उसके बाद उसको एक और लास्ट ऑप्शन मिलता है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, 10 दिनों का मिलता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आपका एक लर्नर का पर सब्जेक्ट नहीं, एक लर्नर का यहाँ पे
1600 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा लेट फी जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये टोटल का टोटल जो चीज़ें हैं ये एनआईएस बोर्ड ने यहाँ पर दिया था, 19 नवंबर को ही शेड्यूल ये आ गया था यहाँ पे। और जो बच्चे अभी अक्टूबर के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उनको एक टाइमिंग मिलेगा कि आप अपना एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस है अपना कैसे एग्जाम फीस सबमिट करेंगे। सबसे पहले एनआईएस की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन में, और वहां पर अपना जो इनरोलमेंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जो पासवर्ड है, जो भी अपना करके यूजर नेम से जैसे भी आपका है, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। देखिए जब आप डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें ये इंटरफेस आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक एग्जाम पे पब्लिक एग्जाम फी अप्रैल मई 2025। ये सबसे पहला स्टेप 1 है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आएगा। एक स्टूडेंट का यहाँ पर हमने लिया है, प्राइवेसी के लिए हमने यहाँ पर इनके नाम और बाकी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है यहाँ पे। तो इनका पासिंग ईयर क्या है, देखिए 2021 यहाँ पर है। और बहुत ही शानदार तरीके से देखिए इनके पास ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स, ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। और नोटिफिकेशन यहाँ भी देखिए शो कर रहा होता है, वही सेम जो हमने वहाँ पर आपको बताया था। अब जैसे इन्होंने आगे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, एंड देन आफ्टर पहले ये क्लिक कर लेना होगा जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना। अगर कोई मान के चलो कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है तो केवल 2 ही टिक करना। अगर 5 का देना है तो आप 5 यहाँ पर क्लिक कर लेना। एंड देन यहाँ पर जब आएंगे तो दिख जाएगा कि अपना बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी और फिजिक्स है, ये आपको दिखाई देगा। टोटल एग्जाम फी यहाँ पर कितना है, 1950 रुपये यहाँ पर है, ठीक है। एंड देन आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 70 रुपये है, टोटल 2020 रुपये लगा। होता क्या है कि 300 रुपये आपके एग्जाम फी के विदाउट मतलब बात करते हैं नॉर्मल होता है। अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 150 रुपये फिर उसका लग जाता है, तो 450 रुपये हो जाता है। और विदाउट प्रैक्टिकल रहेगा तो 300 रुपये रहता है। इसमें से कोई एक ऑप्शन होता है पेमेंट गेटवे का, एंड गेटवे यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन आपका आ जाता है HDFC बैंक का। यहाँ से कुछ ऑप्शन आ जाता है, आप अलग अलग ऑप्शन से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जो इस तरह से 2020 रुपये आ रहा है। तो यही कुछ सिंपल स्टेप है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कई बार UPI से पेमेंट फंस जाता है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं लास्ट में आपको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा जहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। ये बात करेंगे यहाँ पे PCP क्लास के लेकर। PCP क्लास को लेकर बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो देखो जी एग्जाम फी का सारा हमने जो प्रॉब्लम था आपको मतलब क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिंदास तरीके से जाइए और आपका जो डेट है उसी डेट के अंदर एग्जाम फीस सबमिट कर लीजिए। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बेवजह आप लोग परेशान हो रहे हो, बस अपना लॉगिन अच्छे से करो, वहाँ पे जाओ और सारा काम कर लो। PCP को लेकर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, PCP को लेकर ये प्रॉब्लम आ रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्या कुछ हिसाब किताब है। PCP क्लासेस होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसी के रिगार्डिंग आपके स्टडी सेंटर पे कुछ क्लासेस दी जाती हैं जो आपको अटेंड करना होता है, जिसके कुछ मार्क्स मिलते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका रेगुलर स्कूलिंग तो है नहीं, तो स्टडी सेंटर से कांटेक्ट उस तरीके से बच्चों का नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगेन मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर से अगेन डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे तो इस तरीके का यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम PCP शेड्यूल। जैसे ही यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, तो कुछ इस तरीके का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है कि मान के चलो कि पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया है, लेकिन आप देखो जैसे लिखा मिस्टर इमरान सिद्दीकी, ये ट्यूटर नेम है, और डेट बहुत सारे दे रखा है, यहाँ पर लास्ट डेट दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है, ये डेट वो डेट। तो इस तरीके से इतने सारे चीज़ें यहाँ पर दे रखा है कि बच्चा हो गया कंफ्यूज, पूरा का पूरा ये शेड्यूल। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कौन से टाइमिंग पर जाना है ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिंपल आपको बता रहे हैं, आपको अपने स्टडी सेंटर को विजिट करना है। एक बार तो जाना पड़ेगा ना, जाके बताना है कि ये मेरा सब्जेक्ट है और ये है, अब आप मुझे प्रोवाइड करें जो शेड्यूल हमारा है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो ऑनलाइन शो करता है और जो आपके स्टडी सेंटर का शेड्यूल होता है कई बार डिफर करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आप घर पे बैठे रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग रहेंगे तो आपका ये मिस हो जाएगा। फिर आप कांटेक्ट करेंगे तो बोलेंगे हमने तुझे ले लिया PCP क्लासेस। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने स्टडी सेंटर, आपके नियर बाई तो होगा, ऑब्वियस बात है, आपने फॉर्म भरा तो नियर ही होगा, वहाँ जाके एक बार विजिट कीजिए। कॉल से बात होती है तो ठीक, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा आपको डायरेक्ट जाना चाहिए। आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं या खुद से जा सकते हैं, वहाँ जाके अपनी बात रख सकते हैं, एंड देन PCP कंप्लीट कर लो। बस इतना ही PCP की कहानी, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
बेवजह परेशान हो रहे हो आप लोग। ये कुछ हमने और नंबर्स यहाँ पर दिए हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। जनरल इंक्वायरी के लिए ये नंबर यहाँ पर हमने दिया है, और आप हमारे ऐप में जाके फ्री टीएमए का लाभ उठा सकते हो। हमने सारे सब्जेक्ट का फ्री टीएमए दे रखा है, और सिंपल तरीके से पढ़ाई करनी है तो कोर्सेज भी दे रखे हैं। एवरीथिंग इज ओके फॉर यू। टाइम आपके पास है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मतलब आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना इन चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग में कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम दिखेगा। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और ये हर बार मैं आप बच्चों को ये समझाता हूँ कि आप जैसे माहौल जो बनता है, जगह जगह वीडियोस दिख रहे हैं टीएमए को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, एकदम सिंपल क्लियर कट। एनआईएस बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है, इन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, ओपन स्कूलिंग है, और इन्हें यह भी पता है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं ज़्यादातर। इसीलिए डायरेक्ट ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देते हैं, और सिंपल वे में आपको पर्सनल आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वहाँ भी आपका मैसेज गया होगा, या जो आपका डैशबोर्ड होता है वहाँ भी आपका आता है। तो एनआईएस बोर्ड तो अपनी तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा फोकस आप अपने स्टडी पे कीजिए, क्योंकि जो मेन आपका प्रॉब्लम होगा वो थ्योरी एग्जाम में होगा, और इसी को लेकर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। बाकी हमारे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो इवनिंग में होता है हमारे चैनल पे। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे आपके एक नए अपडेट के साथ में। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो इस नंबर के साथ आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।